का हमारा टॉपिक एयरक्राफ्ट इंजन के ऊपर होगा। इस पे हम देखेंगे एयरक्राफ्ट के इंजन में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स कैसे काम करते हैं और उनकी टाइप्स पढ़ेंगे हम। और भी बहुत सारे पार्ट्स पढ़ेंगे, जैसा कि कमर्शियल एयरलाइन में टर्बोफैन का इस्तेमाल होता है। टर्बोफैन इंजन को गैस टरबाइन इंजन भी बोलते हैं, क्योंकि इनकी जो वर्किंग और आउटपुट होती है वो हमें गैस से ही मिलती है। एक टर्बोफैन इंजन के 7 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला आता है इनटेक सेक्शन। इसका टेक्निकल नेम डिफ्यूज़र भी है। इसकी शेप को देखेंगे तो ये आगे से थोड़ा नैरो और पीछे से थोड़ा चौड़ा है। और फिर इसका सेकंड पार्ट आता है इनटेक सेक्शन। इनटेक फैन हवा को अंदर खींचता है और इस फैन में काफ़ी सारे ब्लेड्स होते हैं, और ये ब्लेड्स कंपोजिट मटेरियल या टाइटेनियम से बने होते हैं, और ये काफ़ी स्ट्रांग भी होते हैं। और ये ब्लेड्स जो हैं थोड़े लूज़ होते हैं। इसका भी कारण है। इसका पहला कारण है, अगर रिजिड होंगे तो क्या होगा, अगर ये ब्लेड्स लूज़ होंगे तो क्या होगा, अगर ब्लेड टाइट होंगे तो जब फ़ैन रोटेट करेगा तो इसका जो असर ब्लेड पर पड़ेगा। अगर ये ब्लेड्स एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो ये इनर्शिया के कारण अपनी जगह पर ही रहेंगे, जिससे कि ब्लेड्स पर फोर्स लगेगा जो रोटेशन के अपोजिट होगा। शाफ्ट ब्लेड के साथ अटैच होने के कारण ये सारा फोर्स शाफ्ट के ऊपर हो जाएगा और शाफ्ट वोबलिंग करना शुरू कर देगी, जिसे हम वाइब्रेट भी कहते हैं। आगे आता है नोज। अभी आता है नोज कोन। नोज कोन के 2 पार्ट होते हैं, रियर स्पिनर और फ्रंट स्पिनर। रियर स्पिनर जो है वो डायरेक्टली फ़ैन के साथ अटैच किया जाता है और उसके ऊपर फ्रंट स्पिनर अटैच होता है। स्पिनर के 3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला ये है कि ये एरोडायनेमिक फ्लो बनाए रखते हैं। जब रिलेटिव इसके साथ टकराती है तो ये ड्रैग इंक्रीज़ करने के बजाय इंजन फैन में चले जाती है, जो कि इंजन की वर्किंग में काम आती है। दूसरा, जब एयरप्लेन ग्राउंड में होता है तो स्पिनर पर बने इस स्पाइरल को घूमता देखकर ग्राउंड क्रू को ये पता चलता है कि इंजन कितना स्पीड में चल रहा है। उसके पास जाना बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और उसके बाद आता है इनलेट गाइड बेंड। ये इनटेक फ़ैन के जस्ट पीछे होती है। इनटेक फ़ैन जो हवा लेता है वो बड़ी टर्बुलेंट सी हो जाती है, तो ये वेंस हवा को सीधा इंजन में भेजती है। उसके बाद आता है कंप्रेसर। इसका काम एयर का प्रेशर और डेंसिटी को बढ़ाना होता है। इंजन में ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करने के लिए ज़्यादा एयर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इंजन में कंप्रेसर लगाया जाता है, ताकि एयर को कंप्रेस करके उसकी क्वांटिटी बढ़ा सके और प्रेशर इंक्रीज़ करके उसको गर्म भी किया जाता है। जेट इंजन में 2 तरह के कंप्रेसर होते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर, दूसरा एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में भी दो तरह के कंप्रेसर होते हैं, लो प्रेशर कंप्रेसर और दूसरा हाई प्रेशर कंप्रेसर। लो प्रेशर कंप्रेसर एयर का प्रेशर बढ़ाता है और हाई प्रेशर कंप्रेसर लो प्रेशर से आने वाली कंप्रेस हवा को और कंप्रेस करता है। इसके बाद आता है कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर से पहले हवा एक डिफ्यूज़र से गुजरती है, जो पीछे से आने वाली हवा को और स्लो करती है, और इसके बाद हवा कंबशन चैम्बर में एंटर करती है, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर और इग्नाइटर होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर कंबशन चैम्बर में फ्यूल स्प्रे करता है और जो एयर
के साथ मिक्स होती है और इग्नाइटर उसे बर्न करता है, जिससे एयर और फ्यूल एक हाई प्रेशर गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम स्टीम बोलते हैं। इसके बाद ये स्टीम जब टरबाइन में जाती है और जिससे गैस की केमिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इस टरबाइन में भी दो पार्ट होते हैं, हाई प्रेशर टरबाइन और लो प्रेशर टरबाइन। हाई प्रेशर टरबाइन कंबशन चैम्बर से एयर से एनर्जी को एक्सेप्ट करता है और गैस की स्पीड को थोड़ा बढ़ाता है, और लो प्रेशर टरबाइन हाई प्रेशर टरबाइन से आने वाले फ्लो से एनर्जी एक्सेप्ट करता है। ये सारी टरबाइन इम्पल्स टरबाइन होती हैं, क्योंकि एक डिफाइंड डायरेक्शन से एयर का फ्लो आता है और ये टरबाइन घूमती हैं। हाई प्रेशर टरबाइन हाई कंप्रेसर से अटैच, और लो प्रेशर टरबाइन लो प्रेशर कंप्रेसर और इनटेक फैन से अटैच होता है। और जब ये टरबाइन रोटेट होती हैं तो ये बाकी पार्ट को भी रोटेट करती है और इंजन सेल्फ सस्टेन हो जाता है। और अब ये फ़्लो इंजन नोज़ल में जाता है और इसके फ़्लो को बढ़ाकर इंजन में से एग्जॉस्ट किया जाए ताकि थ्रस्ट बढ़ सके। इसके लिए इंजन एग्जॉस्ट का एरिया कन्वर्जेंट होता है, मींस एग्जॉस्ट का एरिया कम होता जाता है ताकि फ़्लो की स्पीड बढ़ सके, और टरबाइन के जस्ट बाद एकदम से स्पीड इंक्रीज़ होने से प्रेशर में बड़ा डिफरेंस आ जाता है और फ्लो टर्बुलेंट हो जाता है। इसलिए एग्जॉस्ट में ये कोन इंस्टॉल किया जाता है और इसके बाद एक जेट पाइप से सारा फ्लो बाहर निकाल दिया जाता है, और ये जेट पाइप भी कन्वर्जेंट होती है, जिससे कि फ्लो की स्पीड अराउंड 1 मैक तक पहुंच जाती है। फ्लो जितना स्पीड से बाहर निकलेगा उतना ही इंजन को आगे की तरफ धक्का देगा और एयरप्लेन उतना ही स्पीड से आगे चलेगा। जेट इंजन के कौन कौन से कंपोनेंट है और शॉर्ट में बताएं तो इनटेक फैन बाहर से हवा लेता है और कंप्रेसर हवा को कंप्रेस करता है। कंबशन चैम्बर एयर और फ्यूल को मिक्स करके उसे जलाता है, जिससे कि टरबाइन घूमती है और इंजन के वेरियस पार्ट को भी चलाती है। बाकी गैस एग्जॉस्ट नोजल से हाई स्पीड में बाहर निकलती है और एयरप्लेन को आगे की तरफ चलाती है। थैंक यू।